इस ज़मीं की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म व ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगोबार की सूरत। देखना गवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके। पाकिस्तान हमेशा वेलकम टू पब्लिक डिमांड एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास सैदर और हमारी तरफ से, पब्लिक न्यूज की तरफ से, पब्लिक डिमांड की पूरी टीम की तरफ से आपको जश्न आजादी बहुत 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 मुबारक हो। मोहसिन मामू तेन ते पता है कि जश्न आजादी दियां खुशियां च मेरी भांजी भी बड़ी पुरजोश होई पई क्या है। बात है। इस जश्न आजादी के मौके ते मैनू कहंदी है मैनू शाही किला पैक करा दियो। क्या देखो ना, मामू शाही किला तारीखी विरसा है और ये आपकी भांजी हर वक्त डिमांडिंग ही होती है, ये दे दो, वो दे दो, वो पैक करा दो, वो खिला दो। इसने क्या दिया पाकिस्तान को? चलो अगर शाही किला नहीं थे ना तो चबुर्जी की एक चक्की लगवा दो। मेरी स्वीट भांजी समझ रही है कि चबुर्जी कैरामेल दी बनी हुई है, वो पता नहीं ना वो इटामेल दी बनी हुई है। अब पुत्रो जिन्नी चबुर्जी छोटी है ना, तेरियां एक दो चक्कियां ही होनी। मेरी भांजी ते हले जिद कर रही सी कि मैनू 21 तोपां च भी कंसीडर करो। ये खुद तोप बनेगी या तोपों के सामने होंगी? नहीं नहीं, उन्हां दी लाइन च होएगी। भी तुसी रेंज कर लो ना, क्या खलो जाएगी बब्बा। 21 तोपों की गर्ज में मेरी गर्ज दुनिया को बता देगी वी आर पाकिस्तानी, वी आर द बेस्ट। यस सर। नाले गर्ज ते उन्हां 20 तोपां दी होनी है, भांजी तेरी ते गर्जो गुबार ही होना है। मोहसिन मामू असल च मैं अपनी भांजी नू पता क्यों लेके आया, क्योंकि मैं इन्हू दुनिया दी हर फील्ड च अजमा बैठा ते हुण थक हार के मैं सोचा मोहसिन कि मैं भांजी नू क्रिकेट दी दुनिया च लॉन्च करा। अरे बाप रे। मामू एक बार मुझे क्रिकेट में लॉन्च तो करें, रिकॉर्ड बनाना मेरा काम। और मैं क्या मोहसिन पहलवान बाबा जी वो यकीन इंसाफी है, सारी खलकत क्रिकेट पीछे ही दौड़ गई है। पहलवाना दी हुकूमत हैगी है तो पहलवानी बारे को सोच ही नहीं रहा। हाँ वैसे ये बात तो संजीदा भी है और ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी है, बहुत वसी लेगेसी है पहलवानी में हमारी। पता नहीं क्यों कुश्ती को नजरअंदाज किया है बाकी खेलों की तरह। मैं तो लाला की फैन हूँ, मैं बनूंगी लेडी बूम बूम। देखिए बूम बूम भी एक ही हुए हैं और लेडी बूम बूम भी एक ही हुई हैं और वो है हमारे आज के शो की मेहमान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फॉर्मर कैप्टन हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जिन्हें पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम में सबसे ज्यादा यानी 100 विकेट्स लेने का एजाज हासिल है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम फॉर निदा डॉल एवरीवन।
वेलकम टू पब्लिक डिमांड सीजन 2। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप जैसी खवातीन को देखकर यकीनन हमें ये एहसास होता है कि पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ औरतें भी पाकिस्तान की तरक्की में कोशां हैं और भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। सो थैंक यू। आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक, बल्कि तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में जो जी, है जी, जी। उनको भी जश्न आज़ादी मुबारक, बात। स्पेशली जो पाकिस्तानी है हमारे। अच्छा डार साहबा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲੈਂਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਂ ਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ उस टाइम तो हमारा एक ही सबसे पहले काम होता था कि हमने झंडियाँ लेनी है, और उस टाइम तो कोई गूंद वाला सीन नहीं होता था। आटे की बना के और अलग से एक वो रस्सी एक छोटी सी जी, मिलती बिल्कुल, थी, बिल्कुल। धागा सा मिलता था, उसको हम लगाते होते थे yes. पूरी। और मजे की बात है कि जब भी बनाया है हमेशा बारिश हो जाती थी। दुरुस्त है, वैसे ये बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद हम गली से वो सारी झंडियां इकट्ठी भी करते थे और उनको संभालते थे, ऊंची जगह पे रखते। वो पाकिस्तान का झंडा आपको पता ही है कि उसकी बेहुरमती हम जी, किसी बिल्कुल। वक्त नहीं करते थे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं तो करते, वो हम जिस की भी पड़ी हुई होती थी, इवन बारिश से भी Yes. जो गीली भी हो जाती थी, हम वो भी उठा रहे होते। चूंकि निदा जी आप अक्सर टूर्स पे रहती हैं, तो अगर कभी 14 अगस्त आपको कहीं बैरून मुल्क आ जाए तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? पाकिस्तान को मिस करती हैं? वहां पे जश्न मनाते हैं? अगर मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो मैचेस ही होते हैं, और मैच हो तो फिर डेफिनेटली वो भी बड़ा दिल करता है कि वो मैच जीते हैं, ताकि हमारी 14 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे जो है वो हम अच्छे तरीके से मना लें। शो का बाकायदा आगाज करते हैं, प्लीज तशरीफ रखिए। निदा जी, आपने रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान करते हुए टीम को अपनी अवेलेबिलिटी से भी आगाह कर दिया है, तो क्या हम मैदान में लेडी बूम बूम को बहुत जल्द देखने वाले हैं फिर से? पहली चीज तो ये कि रिटायरमेंट मैंने अनाउंस ही नहीं की थी, अच्छा, ओके। मैंने रेस्ट अनाउंस किया हुआ था। लोका ने किया, चलो हासिदीन ने कहा अच्छा रेस्ट को रिटायरमेंट कर दे। भाई हम चाहते हैं आप टीम में वापस आए, हमारी ख्वाहिश है, हमारा वोट है, पूरी टीम का वोट है कि आप टीम में वापस आए हमारी, और हम आपको फिर से एक्शन में देखें। इंशाल्लाह। आपके बगैर नामुकम्मल है टीम। बल्कि ऐसी थे नारे बना लेने, निदा को वोट दो। निदादार वापस आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। निदादार वापस आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। निदादार वापस आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ ਨਿਦਾ ਜੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। नहीं नहीं, पिच नहीं, एज रोलर। ਓ ਮਾਮੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਓਏ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨੇ 35 ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਢੰਡ ਕਢਾ। निदा जी, हाल ही में विमेन T20 वर्ल्ड कप गुजरा, परफॉर्मेंस आपके सामने है, क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो वही है जो आप लोगों जो का अवाम का है? क्योंकि Okay. इस दफ़ा मैं भी देखने वाले एंड पे ही थी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई इस बात की कि जो हम सोच रहे थे, जैसा कि हम रिज़ल्ट चाह रहे थे वैसे कि नहीं आए, और अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत अब नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ओवर द ईयर्स हमारी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चेंज होने लग गई हैं, कंसिस्टेंट नहीं है किसी चीज़ में, कोचेस चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रही है, लड़कियां चेंज हो रही हैं। तो आई थिंक जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते तो फिर रिजल्ट्स भी आपको इसी तरह के मिलते हैं। ਮੋਹਸਨ ਮਾਮੂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਵੂਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। है ना? मामू इतने मायूस मत हो, एक बार मुझे चांस मिलने दो, फिर तसल्ली से रोते रहना। सच बताऊं, बताइए। वर्ल्ड कप देख के ही तो मेरे अंदर क्रिकेट का जज्बा पैदा हुआ। वाह। मैंने सोचा अगर ये सब खेल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਿਦਾ ਡਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਬਈ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਗਿਲਾ ਕਰੇ। रिप्लेसमेंट आ गई है ना कुश्ती के लिए। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਲਾਣੀ ਪੈ ਗਈ। वैसे मैं खलीफा जी से इत्तेफाक करता हूं कि बंदा गुजरां वाले पैदा होया होवे ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਿਆ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ? नहीं, जो आप बात करें कुश्ती वाली, जिस एंगल से आप बात करें वो बहुत दफ़ा कर ली है मैंने। ऑन फील्ड? ऑन फील्ड एक दफ़ा। Really? ऑफ फील्ड बहुत दफ़ा। ऑन फील्ड वाला किस्सा जानना है मुझे। ऑन फील्ड वाला किस्सा इस तरह का था कि वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन थी, और वेस्ट इंडीज़ टीम जो आपको पता है काफ़ी अपने वतन से, उनके एम्पायर से बड़े प्यार करते हैं। तो हम ज़रा गुस्से में आ गए क्योंकि थोड़ा नाइंसाफ़ियाँ चल रही थी। तो 17-18 ऐसे आउट थे जो कि हमें मिले ही नहीं एक ही मैच में। और उसमें ऐसा हुआ कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैटिंग पे थी, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थी, वो बॉलिंग कर रही थी।
मेरे जो स्ट्राइकर था उन्होंने शॉट खेली, मेरे पाँव से लेके विकेट्स पे लग गई और मुझे आउट मिल गया। और इट वाज सो सडन, उस वक्त हम बिल्कुल उस पोजीशन पे थे कि मेरा वहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी था। अब हम गुस्से में थे और जब हम बॉलिंग में आए तो मेरी कप्तान ने मुझे कहा कि तुम भी ज़रा एग्रेशन दिखाना, तुम इस तरह का हमारे साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं तो हम भी ऐसे चढ़ के आएंगे। अब कह दिया था निदा डार को और पहलवान को, मुझे तो शय चाहिए ही थी शुरू से। मैं जनाब जब फील्डिंग पे खड़ी हुई हूँ और नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो उनकी कैप्टन है वो खड़ी हुई है, शॉट एक मेरे पास आई है तो मैंने पकड़ के बजाय कि यूं उसको मैं इशारा करूं, मैं करीब चली गई उसके और करीब जाते 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 मैंने उसको टक्कर मार दी। और सारे देख रहे हैं कि ये अभी रुक जाएगी, अभी रुकेगी, लेकिन मैं नहीं रुकी क्योंकि मेरे तो अंदर वो था कि मैंने कुछ कर लेना। अब वो जब टक्कर लग गई तो फिर हम अगले 2 मैचेस के लिए बैन भी हो गए। मेरी भांजी ने भी एक बार ਇਹੋ ਜੀ हरकत की। अच्छा जी। हाँ, नाल वाली टीम नाल दी जिद लग गई, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ मैच हो रहा ਸੀ। मेरी भांजी ने भी इंजी बॉल फड़ी है, घूमते हुए ਉਹਨੂੰ टक्कर मारी है। वो फिर बरतानिया स्टेडियम 'ਚ ਲੱਭੀ खिलाड़ी। मामू तो छोटे होते मुझे रिहर्सल भी कराते थे टक्कर की। कैसे? लेकिन मैं अपने आप ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਪਿੱਲਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੰਜ करती सी, मैं भी हवा 'ਚੋਂ वापस आना। अच्छा, इनके तो मामू इनको प्रैक्टिस करवाते थे। तो आपने वैसे वो फिल्म देखी है दंगल? जी, है ना, वो बड़ी इंस्पिरेशन है उसमें भी, वो बहुत बढ़िया फिल्म है। आप किससे इंस्पायर थी? आपके वालिद साहब भी जो हैं वो क्रिकेटर थे जी, आप उन्हीं से इंस्पायर रही? बेसिकली तो स्टार्ट तो घर से ही होता है। वालिद साहब जो थे वो फर्स्ट क्लास प्लेयर तो थे, लेकिन उनका शायद इरादा था कि कोई लड़का आगे क्रिकेट टीम में आए। अच्छा, ओके। लेकिन मुझे क्योंकि हमारे एक फैमिली प्रोग्राम होता था, टेस्ट मैचेस देखना, वनडेज देखना और इतने बड़े बड़े नामों का नाम सुनना, और उस टाइम फिर आपको एक इंस्पिरेशन सी हो जाती है, तो वो शौक भी फैमिली से ही डला। आप जानते हैं मोहसिन, दीदा डार की स्टोरी बड़ी फिल्मी है। घर वालों से छुप के कैंप तक खेलती रही हैं और तो और लड़कों की टीम में लड़का बन के खेलती रही हैं। वो दिल बोले हड़प्पा रानी मुखर्जी की जो फिल्म थी वो आपसे इंस्पायर होकर बनाई गई है? हो सकता है ना, बायोपिक तो बनी नहीं है लेकिन हो सकता है। निदा जी, जो मेल क्रिकेटर्स हैं हमारे, उनको बड़े बड़े ब्रांड्स ऑफर किए जाते हैं, ब्रांड इंडोर्समेंट्स वो कर रहे होते हैं, काउंटीज वो खेल रहे होते हैं। आपको लगता है कि क्रिकेट में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रिवाज है? हर जगह ही है मेरा ख्याल है, और लेकिन स्पेसिफिकली क्रिकेट में आपको फेस करना पड़ता है। ऑब्वियसली देखिए, अगर जिस स्लो पेस से हमारी प्रमोशंस होती हैं, बड़े टाइम बाद हमारी जो सीरीज हैं टेलीवाइज्ड होना शुरू हुई हैं, तो आई थिंक ये को नज़र तो आ ही रहा होगा। और आई थिंक ये अब ओवर द इयर्स आपको इसको काफ़ी हद तक चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया में क्रिकेट को लेके जितना ज़्यादा पॉपुलर अब क्रिकेट है, इवन के वुमेन साइड पे, तो आई थिंक ये आपको ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा जेंडर बेस पे नहीं करना चाहिए। स्पेशली इन पाकिस्तान देखें, ये अवेयरनेस है। अगर आप जितनी अवेयरनेस लड़कियों वाली साइड पे भी लेकर आएंगे या ब्रांड एम्बेसडर आप किसी को बनाएंगे, तो आपके लिए भी बहुत बेहतर है। और लड़कियां जो नई आने वाली हैं उनके लिए एक मोटिवेशन भी तो है ना, पाथवे बन जाता है, और आपको पता है कि आपका एक अल्टीमेट गोल क्या बन जाता है। मैं क्या मोहसिन पहलवान जी, देखना कि नाइंसाफियां हो रही हैं पहलवानां दे नाल। क्या वो सारे इश्तिहार क्रिकेटरां नूं, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਓ ਨਾ। अच्छा, सिर्फ पहलवानों के साथ नहीं, हमारी हॉकी टीम जो कि हमारा कौमी खेल है, उसके प्लेयर्स के साथ भी ऐसी ही ज्यादतियां हम होती देखते आ रहे हैं। स्क्वॉश हमारे यहाँ खत्म हो गई है, नापैद ही हो गई है। सो बाकी खेलों का बड़ा ही कोई बुरा हाल है। वैसे खलीफा जी, अगर मैं आपको इस वक्त ऑडिशन के लिए कहूँ कि बताएं अगर आपको शैम्पू बेचना तो कैसे बेचेंगे आप? खैर ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਨ ਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बताइए। ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੈ, ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਲਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਖਾਰੇ ਚ ਉਤਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਓਏ ਇੱਕ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਓਏ ਇਹ ਡਾਂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ਵੇਬ ਅਖਤਰ, ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਸ਼ਵੇਬ ਅਖਤਰ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਓ ਡਾਂਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਓਏ ਈਸ਼ਾ ਦੇਵਲ ਦੇ ਨਾਲ मेरा आइटम सॉन्ग करो। हाँ जी, आप गाना गाएं, आज देख लेते हैं कितने पानी में आइए। आए खलीफा जी, जरा परफॉर्म करके दिखाएं। खैर होए जेड़ा सानू परफॉर्मा भुलियां, चलो शुरू करो। खैर शक्कर भंडारे मोरी निदा हम मिलने आयो, शक्कर भंडारे
मोरी नीदा हमसे मिलने आए चौके बजे रे ओके छक्के बजे रे मोरी नीदा टीम में वापस आयो जगत बंडा रे मोरी नीदा हमसे मिलने आयो वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। निदा जी ये बताइए आपको ये लेडी बूम बूम का खिताब कब कैसे और कहां मिला, किस परफॉर्मेंस के बाद? ये मिला था 2012-13 में। ओके लेकिन ये जब टेलीवाइज हुई थी हमारी सीरीज 2018 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, तो मैंने एक बड़ा क्रूशियल मोमेंट था, मैंने रनिंग कैच किया वहाँ पे और मैंने कैच करके शायद अफरीदी वाला स्टाइल बनाया। वैसे तो मेरा फर्स्ट डे से ही वही स्टाइल था, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा टीवी पे आता नहीं था और ये फैजान साहब का दिया हुआ, फैजान भाई का ये दिया हुआ है और काफ़ी उसके बाद ये चला भी और उसके बाद सारे फिर लेडी बूम बूम। आई एम श्योर के लाला भी देखते तो होंगे, लाला ने बहुत अच्छे से पता है, अपने एक्शन की रॉयल्टी नहीं मांगी आपसे? उनको बहुत अच्छे से पता है, 2-3 दफ़ा डिस्कस भी किया और उनको ये भी पता है कि ये मेरा एक्शन करती है, स्टाइल करती है, सेलिब्रेट वैसे करती है और बड़ा प्रेज भी करते रहे हैं। जब मैं बिग बैश में गई थी तो वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ट्वीट किया था मेरे लिए और वो मेरे लिए बड़ा एक इंस्पायरिंग डे भी था और बड़ा उस दिन बड़ा मज़ा आया मुझे, वंडरफुल डे था मेरे लिए कि आपके जो लेजेंड्स हैं या आपके जो वो प्लेयर्स हैं जिनको आप शुरू से देखते रहे हैं, उन्होंने आपके लिए ट्वीट किया, तो आई मीन इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। क्या बात। नीचा जी लाला को कह दे एक नई बूम बूम मैदान में आने के लिए हाजिर है। बूम बूम तो नहीं, धूम धूम जरूर लग रही है। वैसे निदा जी मेल क्रिकेट टीम हमारी फाइनल में भी पहुंचती है, सेमीफाइनल में भी पहुंचती है, हम कभी फैसला कुन मरहले तक नहीं पहुंचे जबकि प्लेयर्स भी बहुत बढ़िया हैं हमारे पास, क्या वजह है? बस अभी वही मैंने आपको बोला ना कि कंसिस्टेंसी नहीं है किसी चीज़ की और जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी टीम में और ओवर द ईयर्स भी अगर आप देखें हमने जब एक पीक पकड़ने लगते हैं फिर कोई ना कोई चीज़ चेंज हो जाती है। हाँ, कर दिया जाता तो जब आप एक ग्राफ में नहीं लेके जा रहे होते, आप अप्स एंड डाउन ऊपर नीचे सीसॉ की तरह चल रहे होते हो, फिर आपके इस तरह के रिजल्ट्स निकलते हैं। मर्दों की टीम कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती इंडिया से, विमेन क्रिकेट टीम का क्या स्टेटस है? वर्ल्ड कप में बेसिकली हम एक आधा 2 दफ़ा ही जीते हैं इंडिया से, लेकिन हमारा उनका कंपैरिजन हम अक्सर देखते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया की टीम बहुत ऊपर है आप लोगों से। मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि देखिए टीम्स का आप कंपैरिजन करने से पहले सिस्टम का कंपैरिजन करें और सिस्टम का कंपैरिजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस जगह पे सिस्टम आपका स्टेबल हो जाता है और वो उसी तरह ग्रो भी करना शुरू हो जाता है और रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। जब आपका सिस्टम वैसा काम नहीं करता जो कि एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए तो ऑब्वियसली फिर रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं हो सकते। उनका सिस्टम अगर आप देखें तो उनके सिर्फ डोमेस्टिक के 300 मैचेस है वो, ठीक है, और उसके बाद उनकी सीनियर लीग है, जूनियर लीग है और लीग के बाद उनकी जो प्रोफेशनल प्लेयर्स है उनकी अलग एक वो डोमेस्टिक का वो सिस्टम चल रहा होता है और उसके बाद उनकी एक अपनी आईपीएल भी है और फिर वो जितनी भी इंडियन प्लेयर्स हैं वो 100 भी खेलती हैं, वो जाके बिग बैश भी खेलती हैं और फिर वो बिग बैश वाली लड़कियां उनके साथ आईपीएल भी खेलती हैं, 100 वाली भी उनके साथ आईपीएल खेलती है। तो उनके पास एक ऐसा सेटअप है जिसमें उनके सीनियर प्लेयर्स या उनके जूनियर प्लेयर्स सब मिलके इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। उस्ताद मोहतरम, जब मैं इंडिया के खिलाफ खेलूंगी तो रणवीर कपूर की कड करा के दूंगी। किथे फिर धुरिंदर च मैच करा दिया। एक तो वो रणवीर सिंह है, आप रणवीर कपूर की बात करेंगे या सिंह की बात करेंगे? दोनों की, दोनों मेरी हिट लिस्ट पे हैं। ओके। एक बारी ना पाकिस्तान ते इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम दा मैच हो रहा सी, बड़ी सिचुएशन फसी हुई सी, मेरी भांजी भी मौजूद सी टीम में। नहीं टीवी अगे ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੈਚਅਪ ਪਾਇਆ ਗੜਪ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕੇਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ। उस्ताद मोहतरम थापड़ा जी, ये है मेरी क्रिकेट बायोपिक। इनको बचपन से शौक था? हाँ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪੈਡ ਬੂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਰਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਡ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਈ। ਤੂੰ ਹਲੇ ਧੂਲੇ ਵਾਲਾ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਾਏ। निदा जी, इंडिया के साथ मैच पे कितना प्रेशर होता है और क्या जज्बात होते हैं?
प्रेशर तो हर मैच में ही होता है, लेकिन इंडिया के साथ रहो हमारी तरफ फीलिंग्स भी ज़रा ज़्यादा अटैच हुई हैं, तो वो जो देखने वाले का जो एक अलग से एक सीन होता है उसमें बंदा थोड़ा प्रेशर या नर्व्स फील करता है। लेकिन मेरे लिए हमेशा एक चांस होता था, क्योंकि इंडिया का मैच वाहिद मैच ऐसा होता है जहाँ पे आप हीरो बन जाते हो। जी 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 हाँ, या हीरो या जीरो, तो वो हीरो बनने का चांस जो है ना वो आपको इंडिया वाले मैच से मिलता है। क्या आपका प्रेशर उसी लेवल का होता था जितना आवाम यहाँ पे जज्बाती हुई होती है? इंडिया के मैच को हम वॉर से कम नहीं लेते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, क्योंकि मैं भी थोड़ी उस फैमिली से हूँ जहाँ पे हम पाकिस्तान के लिए हमने बड़ा काम किया हुआ, और शायद वो थोड़े बहुत वो जो ब्लड में आगे हुए हैं, वो हम हमेशा से यही समझते थे, मैं तो जब खेलती थी कि हमारी एक तरह की वॉर ही चल रही है। लेकिन लड़कों में और लड़कियों में फ़र्क ये है कि जब हमने नए नए इंडिया के अगेंस्ट स्टार्ट किए मैचेस खेलना, तो कोई क्राउड नहीं था इतना, स्पेक्टेटर्स नहीं थे इतने, मीडिया कवरेज नहीं थी। लेकिन जब मीडिया कवरेज आने लग गई, स्पेक्टेटर्स बढ़ने लग गए, मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आने लगी, उसका डेफिनेटली अलग सा प्रेशर होता था। और फिर आवाम भी आपको देख रही है, दुआएं भी आपको मिल रही हैं, घर वालों से भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जी आपने पाकिस्तान को जितवाना है और ये वो। लेकिन मैं हमेशा से उसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी लेती थी कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप यहाँ पे हीरो बन जाओ तो आप पाकिस्तान में भी हीरो हो। तो आई थिंक वर्ल्ड कप में, अगर वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट जब भी मैच आता था तो वर्ल्ड कप की एक जीतने का एक अलग सीन होता था, लेकिन इंडिया से जीतना सबसे ज्यादा जरूरी समझा। Exactly. हमारे यहाँ होता था कि वर्ल्ड कप हार जाओ बेशक, हाँ, बिल्कुल। ये मैच ना हारो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे जिस तरह मेल क्रिकेट टीम में कुछ प्लेयर्स आते हैं और उनके साथ एक वर्ड यूज किया जाता है, पर्ची, हमारी टीम में क्या सूरत हाल है? अब शायद बहुत सारा हो गया इन इस तरह की चीजें आने लग गई हैं, कोई मीडिया किसी पे का बहुत बेटा, ज़्यादा। कोई किसी का भांजा। हाँ, आने लग गई हैं। अभी कुछ टाइम पहले वर्ल्ड कप में भी बहुत सारी ऐसी मीम्स भी चली, बहुत सारे ऐसे इनसाइट्स जो थी वो भी बाहर आई। और आई थिंक अगर तो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं और अगर उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं हैं, तो आई थिंक उनको किसी और तरीके से क्रिटिक्स में आना चाहिए। कोई क्रिटिकल बात भी कोई कर दे, कमेंट पास करता है, तो उसको एटलीस्ट बेहतर तरीके से करना मेरे ख्याल में निदा जी आप भी इत्तेफाक करेंगी, नेपो किड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे एक्टिंग में चाहे ग्राउंड पे, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर आप सिर्फ पर्ची हैं और आप नेपो किड हैं और सिर्फ इस वजह से आए क्योंकि आपके वालिद साहब भी क्रिकेटर थे या उनका हाथ पड़ता था, तो फिर तो ज्यादती है। हाँ, देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है। हमें देखिए हमारे यहाँ तो बहुत पहले से कोई लेके ही नहीं आता था, पहली चीज पेरेंट्स ही नहीं लेकर आते थे। अगर अब आने लग गई हैं लड़कियां तो जाहिर बात है जैसा जैसा मीडिया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बातें भी होती जा रही हैं। नो डाउट कि अगर कोई प्लेयर आपका परफॉर्मर है तो आ जाए, उसको अगर चांस मिला तो पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्म करे। मुझ पर तो नेपोटिज्म के ऐसी इल्जाम है। मेरा मामा तो खराब का काम करता है और अगर मेरिट का ख्याल रखा जाए तो मुझे कप्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी स्वीट बेबी, अगर मैरिट का ख्याल रखा जाए तो अगले तेन वर्दी भी ना पान देन। क्रिकेट के क्रिकेट वह तो विआह दे मैरिट ते भी नहीं पूरा उतरदी। और अगर मैरिट वाली गल होवे ते खाड़े बंद होण, खाड़े खुलने चाहिए ने। मैं इन्ना तगड़ा हुन्ना सा, मैं टीरा हो गया सा ताकत नाल। अच्छा, वैसे जिस तरह से शोएब अख्तर साहब अक्सर प्रोग्राम्स में मिसबाह उल हक साहब की डाइट का, उनके खुराक और उनके खुश खुराकी का कहना चाहिए बल्कि नक्शा खींचते हैं, तो आपकी टीम में सबसे खुश खुराक कौन है आपके अलावा? हाँ, मेरे बाद आई थिंक कराची वाली लड़कियां। अच्छा जी। हाँ, उनका एक फायदा ना कि खा ले उनको लगता नहीं है। और हम उनको देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वो अच्छे खुश खुराक है। लेकिन वो जब हम सामने बैठ के जब देखते थे तो हम सोचते थे कि हम तो यार पानी भी पी लें तो हमें लगता है। आप लोग कराची वाले कितने खुशकिस्मत हो, कुछ भी खा लो नहीं लगता आपको। आप लोग प्रोटीन का आप किस तरह, क्या कोई न्यूट्रिशनिस्ट होता है आपके साथ, किस तरह से करते हैं आप मैनेज? हमें डाइट प्लान मिल जाता है, और वैसे ही जो हम जब कैंप्स में होते हैं तो हम उनकी तरफ से ही डाइट प्लान चल रहा होता है, वही खाना है आपने। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वसीम भाई ने एक दफा बताया था कि बिरयानियां खा के मुंडे मैदान उतरेंगे तो वासियां ही लैंगे ना, फिर तो ऐसा होता है हमारे यहाँ वाकई? देखिए डोमेस्टिक में आपका डिपेंड करता है कि आपका अपना बजट क्या है। ओके, ठीक है, तो जब आपका बजट जिस तरह का होगा तो जाहिर बात है फिर खुराक भी आपने वैसी की लेनी है। तो जब आप बजट अपना बेहतर कर लोगे तो फिर डाइट पे आपकी हर चीज उतर जाएगी। निदा जी, क्रिकेट वास्ते तुसी मेरी भांजी दी को हेल्प करो या ना करो, प्लीज एक रिक्वेस्ट है जी, पीसीबी को एदी 3 टाइम दी रोटी ते लवा दियो। पीसीबी का खाना खाने के बाद मैं फिर शाहरुख की तरह कहूंगी,
खाना नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੋਹਸਨ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਹਲੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। Really? ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹਨੂੰ 350 ਬੱਤਖ ਦਾ ਤੇ ਆਂਡਾ ਖਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਬੱਤਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਂਡੇ ਖਵਾਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਤਖ ਮੂੰਹ ਚ ਆਂਡਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਮਾਮੂ ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ। मामू अभी मेरी प्रोटीन पूरी नहीं हो रही। बतख के अंडे छोटे छोटे होते हैं। आप ना शुतुरमुर्ग के अंडों का पता करें और साउथ इंडिया से हाथी का गोश्त मंगवाएं। मैं उसकी दस्ती का गोश्त करेलों में डालकर पकाना चाहती हूँ और खाना चाहती हूँ। स्वीट बटरफ्लाई, इस काम वास्ते तेनू पुष्पा नाल राबता करना पड़ेगा। दूल्हे मियां, आज हमारी नेशनल हीरो आई हैं क्रिकेट की, आप जाइए यहां से, जाइए। अरे क्या कह रहे हो वाइट बॉल? आज ही तो मेरी उम्मीद का सितारा रोशन लगता है। क्यों? सितारा रोशन है ते मुंह हौली हौली बुझी जा रहे हैं। नहीं, आज क्यों सितारा रोशन है भाई? आज ऐसा क्या है? जिस लड़की से मेरी शादी की बात चल रही है, उस लड़की की डिमांड है कि मेरे सपनों का राजकुमार 6 रन्स। दूल्हे मियां, इस रिटायरमेंट की उम्र में आप चाहे क्रिकेटर बन जाए चाहे कप्तान, शादी तो आपकी नहीं होती मियां। अरे फटे हुए बॉल, ये मायूसी वाली बातें क्यों करते हो? जब मैं मायूस नहीं, तुमको मायूस होते हो। कोई तो लड़की होगी जिसको नानी की बदवा लगी होगी। मौसम मियां, वैसे भी तो मैं एक बेहतरीन बॉलर हूँ, यानी क्रिकेटर हूँ। तो मेरी शादी भी जो है ना किसी क्रिकेटर के साथ ही होनी चाहिए। वो ज्यादा फ्री मत हो, वो मारती भी होती हैं। अभी किस्सा सुनाया उन्होंने। हाँ, तो मैं ज्यादा जानना, पहले तो कलेजे च खब्बी लत ऐसी मार दी। अरे निदा डार तो हमारी छोटी बहन है। जी जी। इनकी कौन सी ऐसी बात है? कोई पुरानी विकेट कीपर, कोई स्पीड स्टार या कोई आधे घर वाली लेग स्पिनर हो तो मुझे रिश्ता दिलवा दीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी। रिश्ता तो नहीं, फरिश्ता अलबत्ता जरूर ढूंढ रहा है। जिस तरह क्रिकेट हिट है, मैं भी ऐसे हिट होना चाहता हूँ। देख लें किधरे हिट विकेट ना हो जाए। आप ये बताएं, आप इस उम्र में शादी की टीम में शामिल कैसे होंगे? यही तो वो पॉइंट है जहां पर ये दुल्हनिया फिसलने वाली है। अच्छा। उसने शर्त रखी है कि दूल्हा क्रिकेट खेलता हो, ये नहीं कहा कि कौमी क्रिकेट टीम में खेलता हो। शुगर है अभी उसने ये नहीं कहा कि क्रिकेट देखता हो। बस आहो निरी। फिर भी नहीं सी गल बननी क्योंकि नजर जा पई है दी हुण। नहीं, बड़ा अच्छा बंदा भाई, एडी अच्छी क्रिकेट खेलदा है, अखा अगे गेंद होवे कैच नहीं फड़दा। बाजे वालों, बाजे बजाओ, मैं बाउंड्री पर रिश्ता कैच करने जा रहा हूँ। बैक टू पब्लिक डिमांड। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हम्माद डार साहब ने, जो कि बड़े भाई हैं निदा साहिबा के और ड्रामा राइटर हैं। जी जी। क्या बात है, बड़ी टैलेंटेड फैमिली है यानी। मेरे फादर भी ड्रामा राइटर थे, फिल्म राइटर थे। फिल्म राइटर भी थे। एक्चुअली हमारी फैमिली में काफी सारे टैलेंटेड लोग रहे हैं और क्रिकेट तो खैर इनहेरिटेड ही सब में आया है, लेकिन साथ साथ दूसरे टैलेंट्स भी थे। हम्माद भाई, आप कितने सपोर्टिव थे वैसे इनके, क्योंकि आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है, वहां पर शायद उस वक्त इतना इसको एक्सेप्टेंस नहीं थी इस बात की कि लड़कियां क्रिकेट खेलें, घर से निकलें। आप कितने सपोर्टिव रहे? इसमें कुछ बातें मतलब मीडिया पे भी निकाली गई कि वी वर वेरी रिस्ट्रिक्टिव। 2008-9 में आप ज़रा सिनेरियोज देखें तो वो उस वक्त का जो दौर था
उस टाइम ये आज वाला हिसाब आप ना समझें कि जो मीडिया इतना वाइब्रेंट हो गया है, जितना वो मामलात नहीं थे 2008-9 में। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर उस जगह हमें कोई थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगानी थी तो वो जस्ट एक बड़े भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से लगानी थी, क्योंकि हम किसी को मादर पिदर तो आज़ाद नहीं कर सकते थे ना। जाहिर। तो हमने देखना था कि क्या मामलात हैं। जब हमने जाके पीसीबी को देखा, सारा मामला देखे, तो फिर हमारा विजन और वर्जन चेंज हो गया उस बारे में। नेता जी, प्रोफेशनल लाइफ तो जाहिर है कि होती है, आप मसरूफ रहती हैं, नेट प्रैक्टिस चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ भी तो है ना हमारी। तो कोई कजना दे ब्याह शादियां तो जानते हो, तैयार श्यार होके। वेल काफ़ी ऐसे मौके थे जिसमें मैंने बड़ा मिस किया है इन सब चीज़ों को, You were not there? हाँ, आई वॉज नॉट देयर। और बहुत सारे कजन्स थे, इवन मैंने अपनी भांजी का निकाह भी मिस किया है। आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर बिग बैश। और मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें मैंने अपने आप को, मतलब मैं फैमिली को मिस तो फिर तो ताने पड़ते होंगे आपको। ऑब्वियसली। अब अभी तो खैर, पहले तो रिश्तेदार नजर नहीं थे आते, फिर जैसे हम स्टार नजर आए जब स्टार बने तो बहुत सारे रिश्तेदार भी नजर आए, उठाते हैं जो शजरे में भी नहीं होते। एग्जैक्टली। तो ये जब ये ओलंपिक्स जीत के आए थे ना चाइना में, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, तो उसके बाद फिर ये हाइप मिली थी। मीडिया में भी पहली दफ़ा आना। उन दिनों में अगर मैं देखूँ ना 2008-9 के माहौल को, तो हमारे गेम्स में भी कुछ भी नहीं बन रहा था। तो ये उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि ये एक जो है ना उम्मीद का ना एक पहला कतरा था स्पोर्ट्स में और पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में। तो इसलिए इनकी वाहवाही भी बहुत हुई और हमें भी बहुत खुशी हुई। वाह। अच्छा निदा बेटी, वो केड़ा इवेंट सी लास्ट टाइम जिथे मेरी धी लेडीज कपड़े पा के गई होएगी, वो याद है? हाँ, पता लगे यूनिफॉर्म से चले जाते हो मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम ये पाकिस्तान का कोई शलवार कमीज होगी कॉमनवेल्थ गेम्स में। अच्छा, ओके। वो जो शलवार कमीज है वो, अदरवाइज तो ज़्यादातर किड्स में या पेंट शर्ट्स में ही होते रहे। निदा जी, कजन्स की शादियों में कोई डांस परफॉर्मेंस भी करती हैं या सिर्फ बोलियां टप्पे गा के ही काम चलाती हैं? बोलियां टप्पे तो नहीं, डांस आप कोई चीज, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, बहुत अच्छी डांसर है। अरे वाह। हाँ, ये मतलब निदा जो है ना, मतलब ये जितने हमारे फंक्शंस होते हैं, जिस तरह मेरी भांजी का भी फंक्शन था शादी का पिछले साल, तो इसने सारा वो सेट किया होता था और लड़कियां इसने पूरी ट्रेनिंग करवाती है उनको। फिर वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब है डांसर भी बहुत अच्छी है। जे तुसी क्रिकेटर ना बनते तो कोरियोग्राफर बन जाना। लगते हैं कोई पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब आपका फैमिली फंक्शन हो ना, फिर आपको इस तरह की एक्टिविटीज मजे की भी लगती हैं। चलो अगे तो पता चल गया। खवातीनो हजरात, ब्रेकिंग न्यूज़ तो घट नहीं हैगा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿस्तान कोई डांस प्रोग्राम होवे ते उत्थे साडी साबका कप्तान नु जज के तौर ते असीं बुलाओ। बिल्कुल सही है। आप ड्रामा राइटर हैं चूंकि, तो ड्रामे की जितनी भी इंस्पिरेशन होती है वो मुआशरे से ही हम सुनते हैं, जाहिर है। तो वो कहानियां वहीं से इकट्ठी की जाती हैं। तो ये जो कहानी घर में परवान चढ़ रही है, इसको कब कलमबंद कर रहे हैं आप? कलमबंद से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि अगर इस स्ट्रगल को देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा, जेडे क्रिकेटर ने ना एक दूसरे दे जो विआह ते जांदे ने ते उदों भला केड़ा गाना गांदे ने? केड़ा? तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। इसमें कितनी सदाकत है। बहुत हद तक अच्छा, मुझे आपको लगता पता है इस गाने के कितने मीम्स बनते हैं जब मैचेस होते हैं? जी, यानी हम तैयार बैठे होते हैं कि अच्छा यार हार गए तो ये गाना तो है ही। हमने गाना है। बिल्कुल असल में वो कंपनसेशन है। हार भी गए थे ला दो चल जाएगा, ते जीत भी गए थे ला दो चल जाएगा। ये दुआएं दे आप जवाब साहब को। अब हम आप दोनों बहन भाइयों से खेलने वाले हैं डबल विकेट सवाल। ठीक है, रेडी? रेडी। ऑलराइट देन। मैं पूछदा, निदा जी रेडी हो? मैं बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार हो? ज़हनी तौर पे लबीए को मुंडा फिर हुन नहीं। खुदा दा वास्ता रैपिड फायर दा ना, रैपिड फायर से तैयार। फैमिली फायर भी होनी चाहिए। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। चलें, ये खुशखबरी भी सुनाई दें हमें। नहीं इंशाल्लाह जब अल्लाह को मंजूर हुआ तब। नहीं, आप कोई लड़का वड़का देख रहे हैं हम? देखिए ये अब खुद मुख्तार है काफी मामलात में। पसंद की शादी तो करने हम ये वाली? कहते हैं कि ये ना हमको चूज कर लेंगे यार है कि बेड़ा गर्क जा कर। रैपिड फायर का पहला सवाल ही है, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरे मैंने सुना नहीं। लव मैरिज। आए ओके देन। लड़के का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से होगा या मल्ला बख्त आने तो? इंसानियत से हो। अरे वाह। बस फिर मेरा भी अपने साथ साथ ढूंढ लीजिए। तेरा रिश्ता नहीं होना पांजी, तेरी कुरानदाजी होनी। जब निकल आया बोतल दे ढक्कन चो निकलना तेरा मुंडा। चाइल्डहुड क्रश, शोएब अख्तर साहब या शाहिद आफरीदी? शाहिद आफरीदी।
आपके कौन है वैसे पसंदीदा? शुएब अख्तर। शुएब अख्तर, ओके। फेवरेट क्रिकेट स्टार वसीम अकरम साहब या वकार यूनुस साहब? वसीम अकरम। वसीम अकरम, नो डाउट। वसीम अकरम। फेवरेट बल्लेबाज हैं सईद अनवर साहब या फिर ब्रायन लारा? सईद अनवर। सईद अनवर, नो डाउट। सईद अनवर साहब या फिर सचिन तेंदुलकर? सईद अनवर। सईद अनवर, नो डाउट। जिंदाबाद। फेवरेट स्पिन बॉलर हैं आपके सईद अजमल साहब या मुरलीधरन? सईद अजमल। मुरलीधरन। मुरलीधरन, मैजिकल। मुरलीधरन साहब या सकलैन मुश्ताक? सकलैन मुश्ताक। सकलैन। सकलैन भाई, क्योंकि यस। दूसरे का इन्वेंटर ही वो है। यस सर, यस सर। बाबर आजम साहब या विराट कोहली साहब? बाबर आजम। बाबर आजम। ओके। विराट कोहली साहब या रोहित शर्मा साहब? रोहित शर्मा। नहीं, इधर विराट कोहली। इधर विराट कोहली है, ठीक है। विमेन क्रिकेट की टफ टीम है ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट की सबसे बेहतरीन कप्तान है, आप बताएंगे? सना मीर, फातिमा सना या निदा डार? निदा डार। सना मीर। सना मीर है, ये है बात यार। बड़े खोचल हो तुसी, मीर ते डार गल बरादरी च ही रखी। ओके। फेवरेट फिल्म स्टार हैं आपके शान साहब या हुमायूं सईद साहब? हुमायूं सईद। शान। हुमायूं सईद साहब या फहद मुस्तफा साहब? हुमायूं सईद। फहद। फहद मुस्तफा साहब, ओके। फेवरेट पॉप सिंगर हैं अली जफर साहब या आतिफ असलम साहब? आतिफ असलम। आतिफ असलम। ओके। फेवरेट फीमेल सिंगर हैं आपकी नसीबो लाल जी या श्रेया घोषाल जी? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। ओके। गुजरांवाला दे खाबे या लाहौर दे चटखारे? गुजरांवाला दे खाबे। ਇੱਥੇ रख। ऑब्वियसली गुजरांवाला। ਇੱਥੇ रख। मैं सर, जीन्स शर्ट या शलवार कमीज क्या प्रेफर करते हैं आप? नहीं, जीन्स। जीन्स शर्ट प्रेफर करते हैं आप? जीन शर्ट। ओके। फेवरेट एक्ट्रेस हैं आपकी सबा कमर साहिबा या आयजा खान साहिबा? सबा कमर। सबा कमर। फेवरेट स्टेज एक्टर हैं आपके इफ्तिखार ठाकुर साहब या फिर जफरी खान साहब? इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर। अच्छा जी। अमानुल्लाह साहब या फिर उमर शरीफ साहब? उमर शरीफ। अमानुल्लाह। ओके। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल। बमन ईरानी साहब या फिर सुहेल अहमद साहब? सुहेल अहमद। सुहेल अहमद। सुहेल अहमद। ये आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाई है? नहीं, वो गुजरांवाला के ना। ओके। राजीव श्रीवास्तव साहब या अल्लाह रखा पेप्सी साहब? अल्लाह रखा पेप्सी। अल्लाह रखा। अल्लाह रखा पेप्सी म्यूजिकल कॉमेडी उन पे एंड थी। क्या बात है, बेशक। तो मोहसिन भाई, क्योंकि ये जश्न आज़ादी का मौका है और मैं चाह रहा हूँ कि कोई शेर, कोई नज़म जो कि आज के इस दिन को जो है ना वो यादगार बना दे। जरूर सर। अहमद अदीम कासमी साहब का कलाम पेश करता हूँ। क्या बात। वाह वाह। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए जवाल न हो। यहां जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहां खिजां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहां जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ारे वतन, और उसके हुस्न को तशवीश महोसाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। वाह मोहसिन, जो तू आज सुनाया ना, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਾਂਗੇ आमीन। आमीन आमीन सुमा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट। हम आपको फिर से परफॉर्म करता देखना चाहते हैं, फिर से इन एक्शन देखना चाहते हैं आमीन। बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके साथ भी बहुत मज़ा आया और हमेशा से आता रहा। आपकी कॉमेडी देख के, आपके ड्रामास देख के बड़ा एंजॉय करते हैं वाजिद भाई के साथ भी। थैंक यू एवरीवन। सर, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी होस्टिंग ज़बरदस्त थी। Thank you. और हमेशा ही रही है। Really और honored. सिंगिंग भी आपकी, मैं ये नहीं कि आज से नहीं, आप जब दूसरे चैनल पे भी कर रहे थे तो सिंगिंग आपकी जरूर मैं सुनता रहा। लो जी, शो का एख्तिताम होने वाला है और हम चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ से शो का एख्तिताम करें, तो कोई मिली नगमा या कोई नगमा आप हमें सुना। अरे जरूर। अरे
है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। होगी कभी हिम्मत ना कम, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा।